ओम शांति। क्रिसमस डे की, बड़े दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 25 दिसंबर जो कि सर्दियों के मौसम में आता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जन्म और जन्म के साथ उनके दिए हुए संदेश हमें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या इस संसार को संदेश दिए और इस बड़े दिन के ऊपर क्या आध्यात्मिक रहस्य है। कहते हैं जब भी कोई धर्मात्मा, महान आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो कोई ना कोई दिव्य संदेश इस संसार को देने के लिए आते हैं। वो इस संसार में जैसे ही आए तो उन्होंने संदेश दिया पवित्र निर्मल प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए, भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए, एक आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम को बनाए रखने के लिए। ऐसी भी मान्यता है जहाँ एकदम ठिठुरती सर्दियों के बीच का ये मौसम और ये उत्सव, ये उत्साह भरा, उल्लास भरा है, जहाँ सभी देशवासी और देश के साथ साथ बाहर विदेशों में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आज हम जानेंगे इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। जैसा कि हम मानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, तो यहाँ पर भी ऋतुओं के हिसाब से यदि हम देखें तो जैसे ही दिन छोटे होते जाते हैं और इस 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, तो कहते हैं इस दिन विशेष सेंटा क्लॉस इस धरती पर आते हैं, रात्रि के समय आते हैं और सभी को विशेष सौगातें देते हैं और कुछ न कुछ सौगात के ही रूप में सही दिव्य गुण और जीवन की श्रेष्ठ ऊंचाइयों को बनाए रखने के लिए ये विशेष सौगात हमें देते हैं। पर इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो जैसे कि हम देखते हैं प्रत्येक परिवर्तन का एक दौर संसार में कुछ नया परिवर्तन लेकर के आता है। रात्रि के समय सेंटा क्लॉस आते हैं तो इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि परम पिता परमात्मा इस संसार में समय अनुसार अपने दूतों को, अपने फरिश्तों को इस संसार की मानवता को बनाए रखने के लिए भेजते ही रहते हैं। और जब सृष्टि अंतिम पलों में अत्याचार पापाचार में डूब जाती है, तब कहते हैं स्वयं फरिश्तों के बादशाह परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। इसीलिए सेंटा क्लॉस का जो रंग है वो लाल दिखाते हैं और श्वेत भी दिखाते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव जिस तन का माध्यम लेते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सद्गुणों और सप्त रंगों का स्रोत है, तो परमात्मा शिव जो कि लाल रंग का पुंज है, वो जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, जिसको अपना माध्यम बनाते हैं, वो श्वेत रंग का प्रतीक है। तो जब ये दोनों रंग मिलते हैं तो दिव्यता और प्रेम का पवित्र समन्वय हो जाता है और इस संसार के लिए दिव्य प्रेरणा मिलती है, दिव्य सौगातें मिलती हैं। तो वो दिव्य सौगातें जब परम पिता परमात्मा सृष्टि के अंतिम पलों में आते हैं तो संपूर्ण मानव जाति के लिए देते हैं। वो कौन सी सौगातें हैं जो हम आपको आज बताना चाहेंगे। ये कोई स्थूल सौगात नहीं है, ये सूक्ष्म है, दिव्य है, पवित्र है। पवित्रता की सौगात है, प्रेम की सौगात है, सद्गुणों की सौगात है, जीवन को उच्च आदर्शों की ओर ले जाने की सौगात है। तो जब हम इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं, परमात्मा के इन दिव्य संदेश को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो वास्तव में हमारा जीवन भी सद्गुणों का स्रोत बनने लगता है। तो हम आज के दिन को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ न कुछ संदेश जो है प्रत्येक मानव जाति को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई वाक्य हमें देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी, जहाँ की जीसस क्राइस्ट ने एक संदेश दिया कि सभी भाईचारे की भावना को बना करके रखेंगे, तो वही परमात्मा ने भी हमें एक संदेश दिया, दिव्य संदेश, पवित्र संदेश है कि हम सभी आत्मिक रूप में भाई भाई ही हैं। तो जब आत्मिक नाता हमारा भाई भाई का है, हम सभी एक पिता की संतान हैं, तो आपस में कौन हो गए? सभी भाई भाई हैं। तो इस भाईचारे के नाते को बना करके रखना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बना करके रखना, ये पर्व, ये त्योहार हमें संदेश देता है। दूसरा,
एक और हम क्रिसमस ट्री का भी निर्माण करते हैं, उसको भी सजाते हैं, संवारते हैं। उसको भी अगर हम ध्यान से देखें, ये एक मानवता का वृक्ष है जो एक बीज से शुरू होकर के एक बड़ा विशालकाय वृक्ष बन जाता है, विकसित होता ही चला जा रहा है। जहां हम देखें कि संसार आज से 50-100 वर्ष पहले देखें कितना छोटा था, और आज ये संसार एक विशालकाय वृक्ष की भांति विकसित होता जा रहा है। परमात्मा पिता इस सृष्टि का वृक्षपति है, बीज रूप है, और यह संसार धीरे धीरे एक वट वृक्ष की भांति विकसित होता जा रहा है, जहां पर सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां इसकी शोभा है, इसकी टाल टालियां हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि क्रिसमस ट्री के अंदर छोटे छोटे स्टार भी होते हैं और बड़ा स्टार भी होता है। जो बड़ा स्टार है वो स्वयं परमात्मा का प्रतीक है। सृष्टि के अंतिम पलों में जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और जब संपूर्ण वृक्ष, संपूर्ण मानव जाति अत्याचार पापाचार में लिप्त हो जाते हैं, तब वो बड़ा स्टार आकर के छोटे छोटे हम सभी स्टारों को इस संसार से मुक्त करा करके पुनः इस संसार की नई रचना रचते हैं और हम सभी आत्माओं को नई दैवीय दुनिया में भेज देते हैं। तो ये एक तो ये अनुपम सौगात हम सभी के लिए है। दूसरा, फरिश्तों को भी दिखाते हैं। फरिश्ते वो हैं जो परमात्मा के इस शुभ कार्य में मददगार हैं, सहयोगी हैं, राइट हैंड हैं। तो ऐसे परमात्मा के सहयोगी मददगार रत्न जो फरिश्तों की तरह दूसरों की भी मदद करते हैं और स्वयं की भी मदद करते हैं। परमात्मा के इस कार्य में फरिश्ते बन करके संपूर्ण मानव जाति को प्रेम की, दया की, दिव्य गुणों की, प्रेम की, पवित्रता की सौगात देते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ कार्य में जो मदद करते हैं उन्हें फरिश्ता ही कहा जाता है। तो आइए इस शुभ दिन पर, इस बड़े दिन पर अपने दिल को बड़ा करते हुए सभी के लिए परस्पर प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना, कुछ देने की भावना रखते हुए आज का हम ये शुभ दिन मनाते हैं। एक बार फिर से सभी को मैरी क्रिसमस। ओम शांति।